तो जी आपकी फरमाइश पर हम गए थे स्नो कैंपिंग करने। हमारे साथ पहले ये हुआ और फिर ये हुआ, और एंड में जो हमने टेंट बनाया वो लग रहा था हकीम का दवाखाना। मानो मर्दाना कमजोरी और गुप्त रोग का इलाज हमारे टेंट में होता है। तो जी आज का ब्लॉग सिनेमैटिक नहीं है, थोड़ा ट्रोमेटिक होगा हमारे लिए। तो जी शुरू करते हैं। तो जापान में ठंड रहती है 3 से 4 महीने, जब भारी बर्फबारी देखने को मिलती है। तो लास्ट हफ्ते मैं और मेरे दोस्त निकले हाइकिंग पर। छोटी सी कार में 3 मुस्टंडे बैठ गए, लेकिन 650 सीसी की नाजुक इंजन की ये कार बर्फ में फंस गई। पतले टायर, नाजुक सा बदन और ऊपर से ये बर्फ, कितना भी धक्का लगाओ गाड़ी बढ़ी नहीं। फिर हमें प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो भाई बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और वो देखने आ रहे हैं पार्किंग खुली है कि बंद है। मुझे लग रहा है बंद है कि कौन लगा रखे हैं उन्होंने। यहाँ से रिवर्स कैसे जाएगी गाड़ी? नहीं है शायद पार्किंग। भाई बांध ले ऐसे ऐसे कर ले, सर रख ले ऐसे कहीं। टायर स्लिप हो रहे हैं। अब वो रिवरी पार्किंग फंस जाएगी। फंस गई। अरे यार ये बर्फ नहीं है, ये वो है ब्लैक आइस जो होती है। हाँ ये पूरी वही है भाई। रेस दियो। हाँ ये फिसल रही है। गड्ढा बन गया यहाँ पे। अभिषेक रहने दे अभिषेक रिवर्स करना ज़्यादा बेटर है। नहीं हो रही। रहने दे चल पीछे कर ले। तो अभी रिवर्स में तो चलो इतनी ग्रिप की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हाइकिंग में कि गाड़ी लेके आओ, क्योंकि इन जगह पे बस आती नहीं है। जो थोड़ी सी फेमस हाइक होंगी वहाँ भले ही बस आ जाती हैं, लेकिन ऐसी हाइक पे बस नहीं आती। गाड़ी निकलवाऊँ पहले। सीधा ही है। भाई निकाल ली गाड़ी, वहाँ कहीं से लेके आए हैं। तो हमने 4 से 5 पार्किंग ढूंढी, लेकिन हर तरफ बर्फ थी, जाना नामुमकिन। और क्योंकि सुबह का टाइम था तो कोई बर्फ हटाने वाली गाड़ी भी नहीं थी, तो हमें प्लान कैंसिल करना पड़ा। और अब आया अगला हफ्ता। मैं गया अलग कंपनी की कार रेंट करने, जहां मुझे स्नो टायर्स मिल सकें। हाँ जी, क्या हाल चाल? तो ये हमारे बर्फ वाले टायर मिल गए। कैंपिंग का सारा सामान डाल लिया है। दिक्कत है कैंपिंग ग्राउंड की चेक इन ना 1 बजे है। अब वहाँ जल्दी से पहुँच के 1 बजे पहुँच के टेंट लगाना होगा, क्योंकि 4 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो आज कैंपिंग करेंगे और कल हाइकिंग निपटाएंगे, अगर ये टायर काम करते हैं तो। भाई बर्फ़ पड़ी है, बस इतनी पड़ी है। बाकी देखते हैं रात में बर्फ़ गिरती है कि नहीं।今日キャンプ場の予約があります。チェックインはここからですか？そうです、パンデージ。そうです。ありがとうございます。確認いただいて、問題なければですね、ここじゃチェックマークと、お名前のご記入をお願いします。わかりました。明日チェックアウトは11時。11時ですね。はい。半袖寒くないですか？今までは大丈夫です。寒くなりますので。ありがとうございます。तो जी हमने चेक इन कर लिया और ये पूरी पत्रा दिया इन्होंने। चेक इन यहीं से था, इनके पास एक ऑनसेन भी है और ये चेक इन है। तो इसमें ना ऑनसेन है हमारा टाइम 8 से 9 के बीच में। ये रहा हमारा कैंपिंग का मैप। कैंप एरिया आपको वहाँ जाके दिखाते हैं, काफ़ी बड़ा कैंप ग्राउंड है। चले। मैं तो ये सोच के आया था भयंकर बर्फ पड़ी होगी, एकदम मजे से एकदम स्नोफॉल में कैंपिंग करेंगे, लेकिन ऐसा दिखा रहा है कि रात में बर्फ़ गिरेगी। और थोड़ी सी कैंप ग्राउंड में भीड़ भी लग रही है आज। रात में दिखा रहा है 2-3 बजे बर्फ़ गिरेगी, लेकिन ठीक है, खाना वाना खा लो उसके बाद बर्फ़ पड़े तो ठीक भी है। हमारा है वो B0 लिखा है, ये वाला कट है शायद। इनके टेंट यार कितने बड़े बड़े हैं, हमारा है छुटकू सा टेंट। अब आपको अगर मैं दिखाऊं कैंप साइट, तो भाई थोड़ी बहुत तो बर्फ़ है। बहुत इन्वेस्ट करते हैं यार ये लोग हॉबी में। देखो इसका टेंट देखो, जबकि उसके पास कॉटेज भी है। तो यहाँ पे ना जैसे कैंप साइट भी है और इस तरह के ना कॉटेज बना रखे हैं इन्होंने। ये सारे कॉटेज हैं और वहाँ पे कॉमन एरिया जहाँ पे बर्तन धोने सबको, उसमें प्रॉपर गर्म पानी आता है। तो भाई इस कैंपिंग में ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी है। ये B5 हमारी साइट है। चल इसको बाद में यूज़ करते हैं। तो जी कैंपिंग के मेरे पास 2-3 सामान है। एक है ये कैंप और एक ये टार्प। तो ये जो टेंट है ये 4 सीज़न टेंट है, मतलब ये विंटर्स में भी और तुम्हारा ऑटम में, समर में, हर चीज़ में चल जाता है। सबके टेंट देखो कितने प्यारे हैं। एक उधर है, एक अंकल जी ने इधर लगा रखा है, और हमारा देखो वो लग रहा है ऐसे वो नहीं होता शीघ्र पतन की दवाई बेचता है जो हाईवे पे मर्दाना कमजोरी की दुकान, वो लग रहा है। और ये हमने वो हकीम की दवाइयाँ हैं जो बवासीर और शीघ्र पतन की दवाई बेचते हैं। तो यार चलो
तो गंदा सा टेंट लगाने के बाद हम गए सुपरमार्केट, वही आलू भिंडी मटर टमाटर लेने। लिया तो बहुत सारा सामान, लेकिन अगले दिन यूज कुछ भी नहीं हो पाया। तो वही हमारे पास सब कुछ ले लिया हमने सुपरमार्केट से, सब्जी वब्जी, बस हमारे पास मेन चीज नहीं है, लकड़ियाँ। बड़ी लकड़ी लेने जा रहे हैं। 炭とかありますか？はい、隅がですね、突き当たりの売店で、はい。 तो जी यहीं पे एक दुकान भी है जहाँ से आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये वाली लकड़ी है, ये वाली लकड़ी है जो कि जलेगी कुछ ऐसी, इसके ऊपर डायरेक्ट आप खाना बना सकते हो। कोयला है, फायर के लाइटर हैं, गैस कैन हो गए, ये मसाले मसूले भी हैं, ये कॉफ़ी है, बहुत सारा सामान मिल रहा है। उन्होंने ये लकड़ी बोली है ये जलेगी 3 घंटे। तो ये है जिसमें हम आग जलाएंगे। तो यहाँ इस तरह के पोर्टेबल ना ये आते हैं आग जलाने वाले, यहाँ लगाओ, ये बन गया हमारा चूल्हा। और इसी को आप ऐसे यूज़ करके बारबेक्यू कर सकते हो। आग जलाने आती है, ये बुआ बुला लेते हैं, घरों में बुआ जल्दी आग लगाती है। ये लाइटर लेके आया था, पकड़, इससे जलाएंगे। ये बहुत सही चीज़ ली थी मैंने, बहुत काम आती है। ऐसे लगाओ, पिस्तौल। तो जापान में क्या रूल है कि जब आपको आग लगानी हो ना, तो आपको इस तरह का बेस चाहिए होता है, और अगर ये बेस ना हो फिर आप ज़मीन पे आग नहीं लगा सकते। वही क्योंकि कभी कभी जैसे जंगल में आग वाग ना फैल जाए, इस वजह से। यहाँ का ये भी स्ट्रिक्ट रूल है, हमें बोल दिया गया था, हमें पेपर दिया हुआ है, उसमें 9:30 बजे लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि 9:30 बजे आपकी सारी लाइटें बिल्कुल ऑफ हो जानी चाहिए। इसीलिए यहाँ सारे जापानी क्या करते हैं, अभी जैसे 5 बजे ना, और सब लोग के खाने वाने बनने शुरू हो गए, 5 बजे खाना खाना शुरू करते हैं, 5 से 9 बजे तक सारा खाना निपटाते हैं और सो जाते हैं सारे। फिर सुबह उठेंगे 4-5 बजे, वही सनराइज़ देखेंगे, हाइकिंग करेंगे या ट्रैकिंग करेंगे। थोड़ा सा कैंपिंग कल्चर ये अलग है कि वहाँ पे जैसे पार्टी, हुल्लम भुल्ला, क्लब वाले वो गाने बजा दिए, यहाँ ऐसा कोई नहीं करता। शहर से दूर इसीलिए आते हैं ताकि शहर का हल्ला गुल्ला नहीं दिखे। गम्माते मासはい、バッチも撮りたいです。これ？そうそう。はい。日本、あ、そう。はい、これ。オッケー。オッケー。ありがとうございます。楽しんでくださतो भाई सही सिस्टम है, पता नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ का स्टाफ है, स्टाफ है यहाँ का,い。स्टाफ है निंजा के कपड़े पहन के हर कैंप में जाके जो बच्चे हैं उनको कैंडी दे रहा है, हमें लानतें दी। मैं सुबह आपको यहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे टॉयलेट भी है, सोना भी है, साइड में ऑनसेन भी है, नदी भी बह रही है, बच्चों का पार्क भी बना रखा है, झूले बना रखे हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे ना जैसे आपके पास कुत्ता वुत्ता है, पेट वेट है, तो उसको लाकर आप यहाँ पे खुला छोड़ सकते हो, उसके लिए भी फ्री एरिया यहाँ पे बना रखा है। वो सुबह दिखाता हूँ। और कल सुबह उसमें भी जाना है, हाइकिंग में। कल सुबह जाना है मैं हाइकिंग में, वो भी है, कम से कम 6 घंटे की हाइक है वो। और हाइकिंग करनी है, सुबह उठेंगे, बर्फ़ हो रही होगी, सारा सामान लपेटना है, उसके बाद हाइकिंग करनी है, उसके बाद घर जाना है, गाड़ी लौटानी है। कल का भी पूरा शेड्यूल बिजी है। तो भाई अभी रात के 9:30 बजे और बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो गई है। मैंने टाइम लैप्स लगाया है, 5 घंटे का टाइम लैप्स लगा है यहाँ के गोप्रो में, ये रहा। तो अभी तो हम सारा सामान रख के अंदर घुसने वाले हैं और सुबह पता लगेगा बर्फ़ कितनी है। आपको और मुझे सेम टाइम पे पता लगेगा कि बर्फ़ कितनी पड़ी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 9:30 बजे हमको बिल्कुल लाइट वाइट बंद करके सोना होता है। हमने लाइटें सारी बंद कर दी हैं, वैसे फ़ोन की फ्लैश लाइट है, बाकी अभी सोते हैं। कल हाइकिंग पे भी जाना है मुझे तो अभी सोता हूँ, तो सुबह दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे कैसे। तो वैसे तो हम दोनों रात के 10 बजे सो गए थे, लेकिन 2 बजे हमारी नींद टूटी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी। भाई बाहर ना बहुत बर्फ़ पड़ रही है, पड़ी है, मतलब बर्फ ही बर्फ है, यहाँ तक आ गई बर्फ। ऊपर जो टायर है वो तो गिर चुका है। हाँ, बाहर जाऊँ क्या लेके कैमरा? चले, लेके चलता हूँ। भाई अगर ये टायर पे नहीं होता ना, पूरा ख़राब हो जाता हमारा, हम बच गए। वैसे जो टेंट है ये बर्फ़ झेल लेता है, लेकिन वही आधा बर्फ़ का भार ने इसने झेल लिया। एक डंडा गिर गया है, बाकी डंडे ठीक हैं। इधर से भी ना पूरा, इधर को ये पूरा दब रहा था, टेंट उधर मेरा दब रहा था। और गाड़ी का हाल देखो, ये देख, इधर देख, ये जम गया है पूरा। दरवाज़ा खोलने के लिए भी ओ भाई साहब, बच गए भाई। राहुल मौज आ रही है, कैसी थी पहली? काफ़ी सही था। हाँ,
थोड़ा उजाला हो जाए फिर दिखाता हूँ आपको कैंप ग्राउंड कैसी है। स्नो कैंपिंग बच उधर से जा और अंदर से ना हाथ मार, मैं यहाँ से ठीक करता हूँ। इतनी बर्फ झेल ली भाई हमारे टेंट ने। अब मुझे समझ में आया ये गाड़ी में किस हो रहे थे। फिलहाल ये हमारा टेंट है। तो भाई हमने सोचा था बढ़िया खाना बनाएंगे और सैंडविच खाएंगे। ओए खाना खाएगा? कॉफ़ी तो पी लेते हैं, वो तुरंत गर्म भी हो जाएगी। अभी बर्तन भी धोना है जो हमने रेंट पे लिया था। क्या पूरा सीन ही चेंज हो गया भाई। बाप रे बाप क्या लग रहा है अब। तो ये कैंपिंग ग्राउंड ना विंटर्स के लिए फेमस है। यहाँ पे अक्सर जो कैंपिंग एरिया है ना वो विंटर्स में बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि सुविधा नहीं होती। मतलब वो जो सुविधाएं जैसे गर्म पानी आना हो गया या एक्सेस हो गया कि यहाँ तक गाड़ी आनी हो गई, क्योंकि को बहुत सारे कैंपिंग ग्राउंड ऊंचाई पे होते हैं तो वहाँ तक रोड बनी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और अभी देखो, ये देखो भाई यहाँ का कैंपिंग ग्राउंड सबसे बेस्ट तो इनका यार। ये कॉटेज इन्होंने ले रखे हैं, इसके अंदर इन्होंने वही हीटर वीटर लगा लो, ले आओ या कुछ अरेंज कर लो। और भाई कुल्फी जम गई, हवा जल रही भाई हवा। चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते हैं। यहीं पे वेंडिंग मशीन भी है। ओ यहीं से ले लेंगे ड्रिंक, कॉफ़ी क्या बनानी। यहाँ पे बियर चूहाई वगैरह सब कुछ है। यहाँ इन्होंने बोला है कि पानी खुला छोड़ो, लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरा जम जाएगा। और ये गर्म पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ से गर्म पानी आएगा, हल्का सा खुला छोड़ना है। लाइट जलेगी, ये देख पूरी टिकटॉक कैंपिंग है। ये बच्चों का प्ले ग्राउंड है, इन्होंने बना रखा है भाई। बहुत सही है। अगली बार ये करेंगे यार कैंपिंग, ये वाला कॉटेज। ये सही है। बगल में इसी में टेंट भी लगा सकते हो और गाड़ी लगाओ, अंदर सो जाओ। दिन में बढ़िया कैंपिंग करो, क्योंकि एक होता है ठंड लगना और एक होता है दर्द होना। अभी ना दर्द हो रहा है, हाथ पाँव दर्द हो रहे हैं। अगर सारे गियर्स हो ना, कैंपिंग के सारे गियर्स हो, मतलब विंटर्स के तो पूरी अलग लाइब्रेरी होती है, तो उसमें फिर ज़्यादा मज़ा आता है। इन लोगों ने तो रूम टेंट के अंदर पूरा कमरा बना रखा है, जैसे ना वो पूरा रूम, उसमें रूम हीटर भी है, पिज़्ज़ा का ओवन भी है। एक ने तो चिमनी निकाल रखी है, इस बंदे ने रूम के अंदर हीटर लगा रखा है, इसने चिमनी लगा रखी है, टेंट में से चिमनी निकल रही है। ये हमारा हकीम खाना आ गया। मर्दाना कमजोरी का, टेंट भी कमज़ोर लग रहा है। चल भाई जल्दी जल्दी समेटते हैं। वैसे रात में ना ठंड में लगी नहीं थी, और मतलब स्लीपिंग बैग था नीचे, मैंने कुछ पैडिंग भी नहीं कर रखी थी। लाया मैं सब कुछ था, लेकिन ठंड में क्या होता है कि लाने और लगाने में बहुत अंतर हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ से, क्या पैक करते हैं, क्योंकि खाना बनाने का टाइम नहीं है। सारा स्लीपिंग बैग वगैरह पैक करते हैं। आजा भाई। तो मैं विंटर्स में काफ़ी कैंपिंग कर चुका हूँ। इतनी ठंड में कि गिरता हुआ पानी आंखों के सामने जम जाए, तो इसलिए मुझे मेरे टेंट और स्लीपिंग सिस्टम पर अंधा भरोसा था। बस आज टार्प की थोड़ी टांगे पतली रह गई। वैसे मेरे सारे गियर्स ना मोटरसाइकिल कैंपिंग गियर्स हैं। जब कार लूँगा तो बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। हाँ, सोचा था ऐसे टाइम पे कैंप करेंगे, लेकिन सोच रहा हूँ अगले हफ्ते दोबारा आ जाऊँगा। अच्छा है, प्लास्टिक लोहा सब जम गया। अब दिक्कत क्या है, जैसी गाड़ी के अंदर रखूँगे सब पानी बन जाएगा, पूरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। अपनी गाड़ी हो तो ठीक है, तो फिर भी किराए की गाड़ी है। कैंपिंग हो गई ख़त्म। वो लग रहा है तो पुरानी मूवी में जो एक भूत बंगले का जो रखवाली करता था। इसको एक काम करते हैं, सीधा इसमें रख दे, अभी ऐसे ही रख दे, ये लौटाना है ना। चलो भाई अब गाड़ी चला के देखते हैं। पानी की बोतल किस तरफ है? शीशे पे डालना होगा ना थोड़ा, सामने से पूरा बंद हो रखा है ये। गाड़ी चली, हमने छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी कोई बर्फ़ नहीं पिघली। ये थोड़ा सा हटा देता हूँ। हाँ वाइपर चला दूँगा। चल भाई ये रही हमारी कैंप साइट, एक भी कूड़ा नहीं बचा, जो कैंपिंग का रूल होता है। और ये रहा, आजा आजा बैठ जा। तो वही कैंपिंग हमारी ख़त्म हुई नहीं, हमें ख़त्म करनी पड़ी। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब हमारे स्टो के टायर थोड़े पता लग जाएंगे कितने हैं। चले चलो भाई। ओके, कैसी थी राहुल कैंपिंग? अरे एक नंबर भाई ये पूरा सामान लेके आ रखे हैं आगे जापानी। इसीलिए यहाँ पे ना स्नो कैंपिंग जापान में बहुत सारे कैंप बंद हो जाते हैं। एक वेबसाइट है नैप कैंप, तो उससे हम लोग बुक करते हैं। तो उसमें मैं देख रहा था, उसमें स्नो कैंपिंग में बहुत सारे कैंप ग्राउंड बंद थे। लेकिन भाई इतने ठंड में भी ये चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कूड़ा फेंकने का ये सिस्टम है कि चलो हमें ज़्यादा अलग अलग नहीं करना। ये आ गया गोमी स्टेशन, ये कूड़ा हमारा, ये रहा गोमी स्टेशन। तो वो तरह नहीं है, नहीं इधर है राहुल। हाँ ये रहा ना, उसने बोल रहा पन्नी में करके डाल देना। हाँ डाल दे।
ये पेट बॉटल है, ये रहा पेट बॉटल, ये टिन कैन है, ये सारा इन्होंने अलग अलग बना रखा है। ये थॉन्ग्स हो गए, छाते हो गए, ये सब कूड़ा भर के दारू चली है। दीदी तेरा देवर दीवाना। चल भाई आजा आजा, अब जल्दी से हमें गैस लौटानी है। तो हमने ये किराए पे लिया था, ये अभी हमें लौटाना है। ये देखो जापान में ना पार्किंग में ऐसे लगा रखे हैं स्प्रिंकलर, ताकि रोड पे बर्फ ना जमे। ये देखो ऐसे 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 हर तरफ लगा रखे हैं, उधर भी पूरी रोड पे ही देख, ये यहाँ पे ये देख, वहाँ पे ना पूरे में देखो, ये देखो ये पूरे लगा रखे हैं। इसी वजह से ये पूरी रोड देखो कितनी साफ रखी है। हम यहाँ से आ गए, हमें वहाँ से आना चाहिए था। और ये जो स्प्रिंकलर्स लगे हैं ना, ये इनकी प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं। तो यहाँ ये तो होता ही है कि जैसे ये तो इन्होंने अपने कैंप ग्राउंड में लगा रखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सारी रोड्स हैं, वहाँ पे भी ये लगे रहते हैं। रोड टैक्स देने के ये फायदे होते हैं यार। हमारे देश में गड्ढे में लोग गिर गिर के मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये छोटी छोटी चीजें देखते हैं, जबकि इनकी वो भी नहीं है, लोड भी नहीं है इनको कि भाई बर्फ में गाड़ी लेके क्यों आ रहे हो तुम, गाड़ी फंस गई तुम्हारी। लाइन से देख, ये देखो ये पूरा देखो, ये लाइन से ना वही पानी लगा रखा है इन्होंने। वाह जापान, अच्छा लग रहा है ना टैक्स पे करके भाई, क्या बोलता है? सही कह रहा है। So this 気をつけて帰ってね。はいすごいね今日は。あ、めっちゃ寒い。ありがとうございます。ありがとうございます。वो डालना है सॉल्ट।ありがとうございます。これ塩ですか？これはエンカル。エンカルいいよね。エンカル。कैंपिंग हमारी होती है खत्म। मजा आ गया। कैसा था? बढ़िया मजा आ गया। रैप अभी भी हुआ नहीं है, टेंट मुझे घर जाके शायद रैप करना होगा। तो जी ये कैंपिंग की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमें इसी दिन जाना था हाइकिंग करने और मौसम ख़राब हो रहा था, और हाइकिंग भी कैंपिंग की तरह ही खतरनाक हुई थी। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।